आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल टेक प्लस शो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। दोस्तों अभी की खबर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। आप सभी को छत्तीसगढ़ के जो ओपी मुख्यमंत्री जी है, जो कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में बजट रखा गया था ओपी चौधरी जी द्वारा, जो कि वित्त मंत्री है, उनके बारे में उनके ट्विटर हैंडल पे आखिर कौन कौन से ऐसी बजट रखी गई है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओपी चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल में जो गति है उसके बारे में सबसे पहले बताया, जिसमें गुड गवर्नेंस और ए से एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करके और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ग्रोथ करके यहाँ पे गति का वह प्रगति का करके बताया है। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में बजट प्रस्ताव किया गया है दोस्तों, वह बहुत ही ज़्यादा अनुभवी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इस साल का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। योजनाओं की सटीक निगरानी को कुशल क्रियान्वयन के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो बजट पेश किया गया है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ के सुशासन कार्यालय मतलब सुशासन कार्य में यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव किया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में करीबन 2025-26 का बजट रखा गया है, जो कि राजस्व विवादों को रोकने के लिए हक त्याग एवं बंटवारा लगाने के लिए लाखों रुपए से शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है, जो कि प्रगति को आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यह बजट 100 पेज का होने वाला है, मतलब कि 100 पेज का इन्होंने प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शहरों में आधुनिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक नई दिशा दी गई है। छत्तीसगढ़ में जो बजट रखा गया है वह 100 पेज का माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा प्रस्ताव किया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यह भी बताया गया है दोस्तों, जो रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन रेल चलने वाली है उनके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में 5, 25 और 26 के लिए यहाँ बजट इसको रखा गया है। छत्तीसगढ़ का जो ऐतिहासिक पहल है वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के राज्य हस्ताक्षरित बजट पेश किया गया है। 100 पृष्ठों का यह बजट परंपरा मौलिकता की नई मिसाल दे रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बजट का प्रस्ताव हाल ही में 3 मार्च को कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 100 पेज का बजट बनाया है। आइए हम सीधा पेज कवर करते हैं। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना जुड़ेंगे दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्र, टेलीकॉम सेवा प्रदाओं और वीजीएफ माध्यम से जाएगा प्रोत्साहित। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो प्रगति का जो मेन मोटिव है, जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है, मोबाइल्स को भी यहाँ पे आधुनिकता दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी जी द्वारा यहाँ पे सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी करने के लिए कुल प्रावधान स्टेट डेटा सेंटर को 40 करोड़ दिया गया है, स्वान को 18 करोड़ दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस जो कि छत्तीसगढ़ में चल रहा वहाँ उसको 9 करोड़ रुपए तक का बजट दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं जैसे पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन योजना, कुल प्रावधान 4,500 करोड़ का रखा गया है। राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में बनाए जाएंगे जिला उद्योग कार्यालय भवन। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए न्यायालयों का होगा डिजिटलीकरण। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम शो मोड में जाते हैं। यहाँ पे शो मोड में देखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो पेजेस हैं पेयजल व्यवस्था के लिए 4,500 करोड़ का बजट रखा गया है। राजनांदगांव, कोंडागांव, जगदलपुर, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में बनाए जा रहे हैं जिला उद्योग का कार्यालय बताया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया जो कि न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से सरल और तेज होने वाली है, जो कानून व्यवस्था वह सुधरने वाली करके बताया गया है। इनफैक्ट इसके साथ साथ यहाँ पे 15 करोड़ का अन्य तीर्थ स्थान घूमने के लिए यहाँ पे बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी बजट यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि मैं बताया था दोस्तों, इस बार का जो बजट रहने वाला है उसका नाम है गति। गति मतलब गुड गवर्नेंस, ए से एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी, आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ करके बताया गया है माननीय ओपी चौधरी जी द्वारा। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है, बजट में अनुसूचित जनजाति को पूजा स्थलों को अखाड़ा विकास के लिए कुल प्रावधान 2.5 करोड़ का रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण संस्करण और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान उन्नयन योजना का निर्माण किया गया है, प्रावधान 40 करोड़ का रखा गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 26 करोड़ का बजट रखा गया है। आप इसका भी एक पेज देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों को पूजा स्थलों को अखाड़ा विकास के लिए 2.5 करोड़ तक का यहाँ पे रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए का रखा गया है। और छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति को प्रासंगिक कौशल विकास के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौशल विकास का निर्माण बजट प्रावधान में रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं।
आगे चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो शासकीय कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% किया गया है। मार्च माह में वेतन और जो अप्रैल में देय होगा वहाँ नए बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका भी आप छोटा सा क्लिप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। युवाओं को सपने को पंख देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मतलब कि NIFT के स्थापना के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बताया गया है, जो कि बजट में भी इसको रखा गया है। अब इसका भी देख सकते हैं कि 50 करोड़ रुपए का इसमें बजट प्रावधान रखा गया है और इसके साथ साथ होम स्टे पॉलिसी भी रखी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है। युवाओं को रचनात्मक नवाचार एवं उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्रीड़ा प्रोत्साहन को यहाँ पे सरगुजा दुर्ग संभाग स्तरीय स्टेडियम का निर्माण करने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारी बजट रखी गई है, जिसमें सारगढ़, भिलाई, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ जैसी बहुत सारी, इसमें आप देख सकते हैं कि कई जिलों के नाम शामिल किए गए हैं और यहाँ पे जो 15 करोड़ का इसमें स्टेडियम का निर्माण के लिए बताया गया है और जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट एवं मिनी स्टेडियम तथा इंडोर हॉल का निर्माण के लिए बताया गया है और रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नगरीय निकायों को अंधो संचार विकास के लिए 750 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो मेट्रो ट्रेन है उसका सर्विस शुरू करने की बात की गई है। आवास योजना दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना चल रही है, जो कि आवास योजना, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार 875 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और मजबूत करने के लिए अमृत मिशन के तहत 744 करोड़ का बजट तय किया गया है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के दौरान यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसका आप छोटा सा क्लिप देख सकते हैं। यहाँ पे आवास के लिए 875 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है और अमृत मिशन अंतर्गत 744 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ साथ नगरीय निकायों की सुरक्षा के लिए 44 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और भी बजट रखा गया है, जिसमें 8,500 करोड़ रुपए के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सशक्त बनाने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा बजट रखा गया है, जिसका एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं, जो कि पिछड़ी जनजाति समूह को आवास के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चलने वाली है। एवं इसके साथ साथ ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए जो ग्रामीण मार्ग का पुल निर्माण के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ का यहाँ पे बजट रखा गया है। समग्र विकास के लिए यहाँ पे 200 करोड़ का बजट रखा गया है। सड़कों को अंधोसंचरा को साफ सुथरा करने के लिए यहाँ पे 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास में जो महतारी संदन निर्माण है उसके लिए 50 करोड़ का रखा गया है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में और भी महत्वपूर्ण बजट रखे गए हैं, जिसमें नवा रायपुर को 100 एकड़ के क्षेत्र में एक आधुनिकता मेडिसिट का विकास किया जाएगा। नवा रायपुर 100 करोड़ से 100 एकड़ के क्षेत्र में एडस्टिटी विकसित की जाएगी, जो कि आधुनिकता, शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इसका भी एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिट विकसित करने की बात की गई है। जो भी मेडिकल फील्ड वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी HDCT। इसके साथ साथ नवा रायपुर में बढ़ते विकास को देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल के सेंटर में ICC के उन्नयन संचालन के लिए 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और इसके साथ साथ भारत आइकॉनिक डेस्टिनेशन का निर्माण किया जाएगा, जो कि 20 करोड़ का रखा गया है रायपुर क्षेत्र में। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और भी योजना रखी गई है, जिसमें 156 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो कि नवा रायपुर के लिए प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए रखा गया 156 करोड़ का। नवा रायपुर के विकास के लिए ई बस सेवा 10 करोड़ का रखा गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 करोड़ के रखा गया है। साइंस सिटी की स्थापना 37 करोड़ का रखा गया है। पुस्तकालय का निर्माण 20 करोड़ का रखा गया है। इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी इसमें प्रावधान दिया गया है, जिसको बढ़ावा दिया जाना है। मुख्य रूप से दोस्तों छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए 83.33% की वृद्धि करने की बात की गई है, जिसमें पिछले वर्ष 12,000 करोड़ रखा गया था। इस साल कुल प्रावधान 5,500 करोड़ रखा गया है। तो दोस्तों आगे यहाँ महतारी बंधन योजना तो बहुत ही बड़ा योजना है छत्तीसगढ़ के लिए। इसमें हम आगे चलते प्रदेश भर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रावधान करने के लिए 7 वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बनाने की बात की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चालू की गई है। जी हाँ दोस्तों, लखपति दीदी योजना चालू कर दी गई है, जिसमें कामकाजी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 7 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने
बनाने का जो कुल प्रावधान रखा गया है वह 89 करोड़ का रखा गया है। 8 लाख महिलाओं को सदस्य यहाँ पे लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन के हिसाब से यहाँ पे 200 करोड़ का वृद्धा पेंशन दिया जाना है। सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है जो कि समाज कल्याण के रूप से आता है। वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना में 4.15 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। इनफैक्ट जो छत्तीसगढ़ के किसानी होंगे उनके लिए खाद्य सुरक्षा के लिए 5,326 करोड़ का, हर जरूरतमंद पोषण और अनाज की पहुंच होगी सुनिश्चित, सुलभ, पारदर्शी और उत्कृष्ट वितरण प्रणाली रहेगी बनी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आगे हम बजट में चलते जो कि बस्तर से आ रहा है। बस्तर के लिए बहुत बड़ी योजना चल रही है जो कि बस्तर का विकास के लिए बारे में बताया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक आयोजन में बजट का प्रावधान रखा गया है। इसमें कोंडागांव नव निर्मित एथलीट प्लांट शीघ्र शुरू करने की बात की गई है। नियत नेलनार योजना के तहत नक्सल प्रभावित गाँवों को विकास के लिए 25 करोड़ का यहाँ पे बजट प्रावधान किया गया है। इको टूरिज्म, फार्म टूरिज्म और बायोडाइवर्सिटी जोन के लिए यहाँ पे 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सरगुजा में भी कुछ ऐसे ही दोस्तों की 25-26 में जो 2025-26 होने वाली उसमें विकास की बात की गई है। सरगुजा जिले के लिए बैकुंठ धाम, बलरामपुर और जसपुर जैसे स्थापित होंगे नर्सिंग कॉलेज की बात की गई है। जसपुर मयाली में वॉकर स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए बजट प्रावधान किया गया है जिसमें जसपुर पर्यटन सर्किट का विकास यहाँ पे 10 करोड़ रखा गया है। बलरामपुर प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए 20 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ कुकुनरी और मेडिकल कॉलेज, मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज भवन, मानसिक रोगी अस्पताल होगा स्थापित। जसपुर और मनेंद्रगढ़ की प्राकृतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी केंद्र का स्थापना की बात की गई है। अंबिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज 228 करोड़ का यहाँ पे निर्माण किया जाना है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का यहाँ पे सरगुजा विकास क्षेत्र में डाला गया है। इसके साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो जल संसाधनों को मजबूती देने के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जल संसाधन के लिए अटल सिंचाई योजना 5,000 करोड़ का रखा गया जो कि 1 लाख हेक्टेयर के अधिक सिंचाई क्षमता विकसित करने के लक्ष्य को रखा गया। सिंचाई परियोजना के निर्माण व अनुसरण के लिए 3,800 का बजट रखा गया है। देवी कुंडी के संरक्षण में संस्कृति के विकास के लिए 11.50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे कृषि और किसान कल्याण के लिए कृषक उन्नति योजना जो कि छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी योजना है किसान के लिए, यहाँ पे 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। किसानों की खेती को विभिन्न योजनाओं के तहत 1 लाख करोड़ का भुगतान किया जाना है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है जिसमें किसानों पशुपालकों की आय 25,000 से 1 लाख प्रति माह तक लक्ष्य बढ़ाने का बात किया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और भी यहाँ पे बजट जो कानून व्यवस्था है, मेन जो कानून है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगाने की बात की गई है जिसमें आपातकालीन स्थिति में निपटाने के लिए एनएसजी की तर्ज पर विशेष ऑपरेशन ग्रुप एसओजी का गठन किया जाना है। कानून व्यवस्था जो कि छत्तीसगढ़ के सुरक्षा के लिए स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एसआईएसएफ की स्थापना की जानी है। बस्तर फाइटर्स को बल देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए 3200 नए पदों का सृजन किया जाना है। नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन 39 करोड़ का होने वाला है। कानून व्यवस्था बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा और जसपुर में 5 नए साइबर स्थानों की स्थापना की जाने वाली है। साइबर और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए फॉरेंसिक उपकरणों का और विशेषज्ञों का यहां पे सेवा प्रावधान किया जाना है। छत्तीसगढ़ में शासन और कार्यों की जनता को प्रभावी रूप में पहुंचाने के लिए 550 करोड़ का यहां पे बजट प्रावधान किया गया जो कि जनसंपर्क के रूप में आता है। 10,000 से बढ़ाकर 20,000 की जाने वाली पत्रकार एक्सपोजर विजिट को सुविधा मिलने वाली जनसंपर्क के लिए। शासन की योजना में कार्य जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचने के लिए 550 करोड़ का यहां पे रायपुर प्रेस क्लब भवन का निर्माण करने की एवं रिनोवेशन के लिए यहां पे विस्तार किया जाना है। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ जनजातीय समूह के लिए सरकार ने 221 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है जो कि समग्र विकास के बारे में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं 221 करोड़ रुपए आपको बुनियादी सेवाओं के लिए यहाँ पे दिया जाए है। और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान 30 करोड़ का रखा गया है जो कि पीएमजीयूजे योजना के तहत ऊर्जा 50 करोड़
का यहाँ पे रखा गया है। सहकारिता क्षेत्र के लिए 2028 पैक्स समितियों का कम्प्यूटरीकरण यहाँ पे 24 करोड़ का रखा गया है। 500 गोदाम का सह कार्यालय भवन 75 करोड़ का रखा गया है। शक्कर कारखानों के लिए कार्यशील पूंजी के लिए 40 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। यहाँ पे वन एवं आदिवासी हित में वनवासियों के लिए फिर से शुरू की जाने वाली चरण पादुका योजना, जो कि बहुत प्रमुख योजना है भाजपा सरकार की, इसके लिए 50 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। वन एवं आदिवासी हित तेंदुपत्ता संग्रह एवं भुगतान 204 करोड़ का रखा गया है। राजमोहनी तेंदुपत्ता संग्रह के सामाजिक सुरक्षा योजना 40 करोड़ का रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारी योजना चलने वाली है, जो कि छत्तीसगढ़ में आवास योजना को देख सकते हैं 8,500 करोड़ का भुगतान किया जाना, मतलब कि यहाँ पे बजट रखा गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये भी कि 2025-26 का जो बजट होने वाला है पीवीटीजी समुदायों को योजना को सशक्त बनाने के लिए कुल 342 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जनजाति समुदायों को यहाँ ग्राम विकास बलरामपुर और राजनांदगांव 500 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए 21 करोड़ का यहाँ पे बजट प्रावधान रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बजट रखे गए हैं छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओबी चौधरी जी द्वारा, जो कि 100 पन्नों का रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को इस बारे में क्या लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर हैंडल उनका चालू करके रखा हूँ, जिसमें मुख्य रूप से किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभार्थी लाभ दिया गया है। दोस्तों आगे चलकर ये भी बताया जा सकता है कि जो शिक्षाकर्मी जो कि छत्तीसगढ़ में अभी तक जो पोस्टिंग है उसके लिए भी भर्ती के लिए बताया जाना है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों आप सभी को इस बारे में क्या लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक और बजट रखा गया जो कि खाद्य सुरक्षा बजट, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा के लिए 5,326 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सार्वजनिक वित्त प्रणाली पीडीएस को सशक्त बनाया जाएगा और हर जरूरतमंदों को पोषण और अनाज पहुंच सुनिश्चित किया जाना है। इसके साथ साथ आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो कृषि बजट है, कृषि जो कि किसानों के लिए रखा गया कृषि बजट, जो कि हर जरूरतमंदों के लिए होता है। कृषि बजट के लिए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दीनदयाल जो कि भूमिहीन मजदूर, जो कि मुख्य रूप से अभी हाल ही में चालू किया गया है, जिसके लिए 600 करोड़ का यहाँ पे बजट रखा गया है। कृषि पंपों को मुफ्त बिजली के लिए यहाँ पे 3,500 करोड़ का बजट रखा गया है। फसल बीमा के लिए यहाँ पे 750 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन तिलहन खरीदी के लिए 80 करोड़ का बजट रखा गया है। कृषकों सग्राम विकास योजना के तहत अनाज दलहन तिलहन के बीज के लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन के लिए यहाँ पे 200 करोड़ का बजट रखा गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़, औद्योगिक प्रमाणीकरण के लिए 24 करोड़, गन्ना किसानों के बोनस के लिए 60 करोड़ और कृषि पंपों ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ किसानों के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ योजना आने वाली है। इसके साथ साथ दिव्यांग, जो हमारे छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय परिसर विद्यालय भवन का निर्माण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विद्या पेंशन 200 करोड़, सुखद सहारा योजना 125 करोड़, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना 4.15 करोड़, दिव्यांग जनों के लिए शैक्षिक संस्था 30 करोड़, फिजिकल रिहेब सेंटर अपग्रेडेशन 5 करोड़ रखा गया है। यहाँ पे समाज कल्याण के लिए जसपुर दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय के लिए 250 करोड़ और मानक कैंप रायपुर के दिव्यांगों विशेष विद्यालय भवन निर्माण 5 करोड़, भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति के लिए 10 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ तक बजट आपको कैसे लगी, क्या बयान है, क्या राय है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।